हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो आप देखेंगे कि एसएससी एमटीएस का फॉर्म कैसे भरें। जैसे अप्लाई से लेकर आपको फ्रंट तक आपको कंप्लीट हम बताने वाले हैं। पूरा प्रोसेस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर जो एसएससी का जो वैकेंसी आया हुआ है, जैसे मल्टीटास्किंग, नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार CBIC एंड CBN एग्जामिनेशन 2022, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जैसे कि गूगल पर सर्च करना है ssc.in, ठीक है, डायरेक्टली, या फिर ssc.co.in कर सकते हैं, या फिर आप सरकारी रिजल्ट पर जाकर आप CRPF जो भी है या फिर SSC पर जाकर कर सकते हैं, ठीक है। आपको इस प्रकार से यहाँ पर पेज पर आ जाना है, अपना ID पासवर्ड डाल के, जैसे कि आपने पहले किया है। जैसे आपने पहले अगर रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको उसको नहीं करना है। अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे रजिस्ट्रेशन करने से क्या फ़ायदा होता है कि यहाँ पर जो भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो भी डेटा यहाँ पर भरा हुआ है दिख रहा है आपको, वो डेटा भर जाता है ऑटोमेटिकली, और आप उससे डायरेक्टली कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना नहीं आता है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आपको कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली आपको फॉर्म बताने वाला हूँ किस प्रकार से जो मल्टीटास्किंग का और हवलदार कैसे भरा जा रहा है। तो यहाँ पर जैसे देखिए, आपको कैंडिडेट नेम अगर आपका पहले से होगा रजिस्ट्रेशन, उसका लॉगिन करने के बाद आपको ये सब चीज़ें आपको डिटेल मिलेगी, आपकी एज वगैरह सब कुछ मिलेगी। क्या क्या भरना होगा वो चीज़ हम आपको बताते हैं, जैसे OBC नो, जैसे कैटेगरी, और यहाँ पर जैसे नेशनलिटी, और ये जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होता है वो सभी के अलग अलग होता है। इसमें जो देख रहे हो वो नहीं भर देना है, आपको अपना डेटा भरना है। अब यहाँ देखिए, जैसे बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन है, यहाँ पर वो नहीं भरना है, आपको अपना जो भी बोर्ड है वो भरना है। रोल नंबर यहाँ पर भरेंगे, और यहाँ पर आपको भरना है जो से आपने 10th को पास किया है वो। इसके बाद आपको यहाँ पर सेंटर भरने के बाद कहाँ आप 3 सेंटर भरे जाते हैं, 3 सेंटर। उसके बाद आपको जो कंप्यूटर पर आप एग्ज़ाम देंगे वो हिंदी में देना चाहेंगे या इंग्लिश में, इसको सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं वेदर आर मतलब कि सर्विस मैन है आप, तो इसको आपको नो करना है। इसके बाद आपको ये चीज़ नो करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाती है। अगर आप यस करते हैं तो आपको इसका डिटेल देना पड़ेगा। अब देखिए, इसके बाद जैसे हम यहाँ पर आ चुके हैं, इसके बाद आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग जैसे कब किया है, अगर आप हैं तो आपको देना पड़ेगा। अगर आप उसमें जैसे कि किसी सर्विसमैन नहीं है तो आपको नहीं देना पड़ेगा। तो इसके बाद आपको यहाँ तक हम पहुँच जाते हैं। अब अगला पेज, ठीक है, अगले पेज में आपको क्या देखने को मिलता है कि आपको इस प्रकार से स्टेट सेलेक्ट करने होते हैं। इसे सेलेक्ट करने के लिए जैसे कि आपको जैसे कि इसका कोड लिखना है इसके अंदर, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं, जैसे कि आपको जैसे 10-20 कोड भर देते हैं, उसके बाद जैसे कि आपको कौन कौन सी लोकेशन पर आपको जॉब चाहिए, यानी कि वहाँ पर ड्यूटी करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप भर सकते हैं। अन्यथा आप X लिखकर आपको अलग टैप कर देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 21 पे आते हैं, इंटरमीडिएट एंड हायर सेकेंडरी। यहाँ पर जो भी आपकी हाई क्वालिफिकेशन है उसको फिलअप कर देना है। इसके बाद आते हैं 22 पे, यहाँ पर 10th स्टैंडर्ड या फिर आप डिप्लोमा बीटेक कुछ भरते हैं तो उसके हिसाब से आपको स्टैंडर्ड दिखेंगे, उसको आप भर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद स्टेटस, पासिंग ईयर, स्टेट, नेम ऑफ बोर्ड, रोल नंबर, परसेंटेज और CPGA, इसको आपको भर देना है। इसके बाद डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एक्सेस अपॉर्चुनिटीज़, तो यहाँ पर आपको इसको नो करना है। आप यस भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो डेटा होगा, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा उस टाइम अपना स्टेक जो भी चीज़ है सब कुछ आपको यहाँ पर भर जाएगा। इसके बाद अगले पेज पे चलते हैं कि आपको यहाँ पर जैसे कि आपको डेटा भर देना है। डेटा भरने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा जैसे कि अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। तो सिग्नेचर आपको क्या करना है, 20 KB से आपको 50 KB के अंदर जो भी आपका फ़ोटो का साइज़ होगा तभी आपका फ़ोटो अपलोड हो सकेगा। और हाँ, सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। यहाँ पर आपकी जो भी हाइट दी गई और विड्थ दी गई उसी के हिसाब से करेंगे। और यहाँ पर आपको 10 KB से लेकर 20 KB के अंदर आपका सिग्नेचर अपलोड होना चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पर आपको 27 पर आपको दिखेगा कि वेदर द फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन ऑन आफ्टर 1820, जैसे कि 2022, यानी कि 18 अक्टूबर 2022 के बाद आपका फ़ोटो खिंचा हुआ है। अब इसके बाद डिक्लेरेशन आपको देख लेंगे। डिक्लेरेशन के बाद आपको कैप्चा भरना है। कैप्चा भरने के बाद आप प्रीव्यू करेंगे। प्रीव्यू करने के बाद आपको सबमिट करना है, ठीक है। फ़ोटो आप देख सकते हैं इस प्रकार से, और आप इस प्रकार से इसको यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली आप पेमेंट जो भी आप जैसे कि SB STI कार्ड जो भी कार्ड है
जैसे कि आपका SBI कार्ड है तो SBI डेबिट कार्ड सेलेक्ट करेंगे। वहाँ पर आपको 100 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद आपको डायरेक्टली लिंक मिलेगा, वहाँ से आप डायरेक्टली वहाँ पर लिखा होगा प्रिंट के बाद आपको उसको डाउनलोड कर लेना है फॉर्म को। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक करें। अगर आपके मन में कोई डाउट रहता है तो अब हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिससे कि आपका डाउट क्लियर करने के लिए हम वीडियो बना देंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद और जय भारत।